नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जिनके बिना दुनिया की कल्पना अधूरी है। वो देवता जिन्होंने स्वर्ग लोक से लेकर द्वारका तक के महलों का निर्माण किया। वो देवता जिन्हें देवताओं के इंजीनियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान विश्वकर्मा जी की। 17 सितंबर को पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्वकर्मा भगवान कौन हैं, उनसे जुड़ी रोचक कथाएं, पूजा का महत्व और विधि और आधुनिक समय में इस पर्व का योगदान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान विश्वकर्मा का परिचय। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की संतान हैं और उन्हें देवताओं का शिल्पी कहा जाता है। इन्हीं के कारण आज हमें वास्तु, शिल्प, लोहार कला और इंजीनियरिंग का ज्ञान मिला। भगवान विश्वकर्मा को 5 पुत्र और 1 पुत्री का पिता माना जाता है और उनके वंशज आज भी कई जातियों और कारीगरों के रूप में जाने जाते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, द्वारका नगरी और भगवान शिव का त्रिशूल तक बनाया था। विश्वकर्मा जी से जुड़ी कथाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाओं की। एक त्रिशूल की कथा। कहा जाता है कि जब असुरों का आतंक बढ़ा तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा से ऐसा अस्त्र बनाने को कहा जो अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने तपस्या करके त्रिशूल का निर्माण किया। यही त्रिशूल बाद में ताड़कासुर और त्रिपुरासुर के वध में काम आया। 2 द्वारका नगरी की कथा। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण को एक सुरक्षित और भव्य नगरी की आवश्यकता थी, तब विश्वकर्मा जी ने समुद्र के किनारे द्वारका का निर्माण किया। इसे सोने की नगरी भी कहा जाता है। 3 लंकापुरी की कथा। रावण की स्वर्ण लंका भी विश्वकर्मा जी की ही रचना मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने इसे भगवान शिव के आदेश पर बनाया था। पूजा का महत्व। नैरेशन। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मेहनतकश लोगों का त्योहार है। इस दिन मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कारखानों में काम करने वाले लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन औजारों और मशीनों की पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है और दुर्घटनाएं कम होती हैं। इस दिन लोग अपने कारखाने, दुकान, वाहन, औजार, मशीनरी सब साफ करते हैं और उन पर गंगा जल छिड़क कर पूजा करते हैं। कलश स्थापना, नारियल, अक्षत और पुष्प अर्पित करके विश्वकर्मा जी का ध्यान किया जाता है। पूजा विधि। दोस्तों, अब जानते हैं पूजा करने की सही विधि। 1. सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. अपने औजार, मशीनरी या वाहन को धोकर साफ करें। 3. पूजा स्थल पर विश्वकर्मा जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। 4. कलश स्थापना करें और गंगा जल छिड़कें। 5. धूप, दीप, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। 6. विश्वकर्मा जी के मंत्रों का जाप करें। ऐ आधार शक्त पे नमः, ऐ कुमई नमः, ऐ अनंतम नमः। 7. इसके बाद अपने औजारों या मशीनरी पर तिलक करें और नारियल फोड़ें। खास ध्यान दें, इस दिन कामकाज रोका नहीं जाता, बल्कि पूजा के बाद मशीनों को चलाना शुभ माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों, अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विश्वकर्मा पूजा आज भी प्रासंगिक है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर नवाचार कहीं न कहीं विश्वकर्मा जी की परंपरा से जुड़ा है। इस दिन मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक अपने औजारों का सम्मान करते हैं। ये हमें सिखाता है कि मेहनत और श्रम का महत्व सबसे बड़ा है। कहा भी गया है, श्रम ही पूजा है। भक्ति गीत, श्लोक। यहाँ आप कोई भक्ति संगीत या मंत्र डाल सकते हैं, जैसे पृष्ठभूमि में विश्वकर्मा आरती या मंत्र का धीमा संगीत। हे विश्वकर्मा देव, आपकी कृपा से हम सबका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। आपके आशीर्वाद से हमारा हर कार्य सफल हो। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें मेहनत, रचनात्मकता और श्रम के महत्व का पाठ पढ़ाता है। इस दिन हम भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपने कर्म से समाज और देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप किस तरह विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार